तेजस्वी को करके हलाल, नीतीश बनेंगे राज्यपाल। मैं आपको बताते चलूं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऑफ़र दे दिया है कि आप हमें हमारे पार्टी में आ जाइए और हम आपको राज्यपाल बना सकते हैं। ऐसा जो है गुप्त सूत्रों के हवाले से ये बात खबर निकल कर सामने आई है कि नीतीश कुमार को बीजेपी राज्यपाल बनने का ऑफ़र दे रही है, जो कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। जैसे कि राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उसकी मर्जी के अनुसार ही सरकार चलने लगती है। उसी तरह राज्यपाल का भी पावर होता है कि राज्यपाल के अनुसार ही सरकार चलती है, मुख्यमंत्री उसके अंडर में काम करते हैं। राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद है, जो कि देश में गर्व और शान का पद माना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा संवैधानिक पद है तो वो राज्यपाल का ही पद है, जो कि साइलेंट पद जिसको कहा जाता है। इसलिए कि अगर आपके पास अगर कोई केस हो, आपका अगर कोई समस्या हो, उसको सबको ख़त्म करके जो है राज्यपाल बनाया जाता है। जिस पर कोई दाग नहीं लगता है उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। तो राज्यपाल अगर नीतीश कुमार बन जाते हैं तो नीतीश कुमार के सारे पाप धुल जाएंगे। नीतीश कुमार पर जितने भी एफआईआर केस हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि उन्हें कोई डिस्टर्ब फिर नहीं करेगा, ना वो किसी को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए वो साइलेंट मोड में चले जाएंगे और एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए जो है बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को जो है ऑफ़र देकर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए। अब बात होती है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कभी सीएम बनने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार अगर उन्हें सीएम बना देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बरसों से जो है एक भाई और एक दोस्त की तरह रह रहे थे, एक सरकार भी चला रहे थे, बीजेपी कोई रोक टोक नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा करके तेजस्वी यादव के साथ गए, उसके बाद तेजस्वी यादव को भी धोखा दे के बीजेपी में आए, तो ये धोखेबाजी का खेल जो है नीतीश कुमार को जो है इनके डीएनए में है। इसलिए जो है ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इस बार जो है 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें नीतीश कुमार को लगता है कि हमारी सीटें जो है कम हो जाएगी, हमारी पार्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, हमें अनेक तरह की उलाहना सुनने को पड़ेंगे। जनता भी जो है नीतीश कुमार के पार्टियों से कट रही है। यहाँ तक कि विधायकों ने गुप्त मीटिंग करके भी बता दिया कि नीतीश कुमार जो हैं अगर तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो ये जदयू के विधायक जो है बीजेपी के साथ भी भाग सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जो है जनाधार में नीतीश कुमार का खिसकने लगा था। इसलिए नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर मन बना लिया है कि हम बीजेपी में जाएंगे और तेजस्वी को वहीं का वहीं छोड़ देंगे। तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा अगर कोई धोखा खा सकता है तो तेजस्वी यादव खा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इस लालच में उन्हें अपने पास मिलाया था कि हमें मुख्यमंत्री 6 महीने के बाद नीतीश कुमार बना देंगे, लेकिन 6 महीने का 1 साल से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने सीएम नहीं बनाया। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती और दुश्मनी सबसे किसी से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि हमारे दुश्मन का बेटा जो है बिहार के गद्दी पर बैठे। तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर एक बड़ा खेला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव मुंह ताकते रह जाएंगे, तेजस्वी यादव हलाल हो जाएंगे और नीतीश कुमार जो है राज्यपाल बन जाएंगे। तो ये 2024 के चुनाव से पहले ये घटना हो सकती है। बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है। दही चूड़ा भोज से पहले भी ये कांड जो है बड़ा कांड हो सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें नीतीश कुमार जो है बीजेपी में जाने की फिराक में लग गए हैं। इसलिए कि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी के ऑफिस में जो नो एंट्री नीतीश कुमार नो एंट्री का बोर्ड लगा था, उसे अब हटाकर वेलकम टू नीतीश कुमार लिखा जा चुका है। ऐसा आपने टीवी चैनलों पर भी देखा होगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो नीतीश कुमार को जो बीजेपी गाली दे रही थी, जो बीजेपी को नीतीश कुमार गाली दे रहे थे, उसके साथ जाने के लिए व्याकुल हो चुके हैं, उसके साथ जाने के लिए आतुर हो चुके हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति कौन सी राज की नीति है, जिसे समझना सबके बस की बात नहीं है, आम जनता के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। इसलिए तेजस्वी यादव जो है अब उस तेजस्वी यादव की स्थिति उस मुर्गे की तरह हो जाएगी जिसको हलाल किया जाता है। तो बिहार में राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। तेजस्वी यादव हाशिए पर फिर से जा सकते हैं। तेजस्वी यादव एक जुआ हैं। तेजस्वी यादव एक बेरोजगारों के जो है संरक्षक माने जाते हैं, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, इसलिए कि तेजस्वी यादव एक बड़े जुआ हैं और उन्हें वो बिहार के अच्छी तरह से जो है चला भी सकते थे, बेरोजगारों की बात को भी
समझ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार अब बुढ़े हो चुके हैं। नीतीश कुमार को बिहार सरकार चलाने में, नीतीश कुमार चलाते चलाते ऊब चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार कोई काम करने में आनाकानी करते हैं। जैसे संविदा कर्मियों का मामला हो, सांख्यिकी कर्मियों का मामला हो, ये सब बातों को नीतीश कुमार भूल जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आवाज़ उठाते हैं, तो तेजस्वी यादव को जनता भी चाहती है, तेजस्वी यादव को जुआ भी चाहते हैं, लड़के और लड़कियां भी तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है बिहार में, कौन सा खेला होता है। नीतीश कुमार किधर जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को जो है कन्वेनर, ना ही कन्वेनर बना रही है, ना ही पीएम पद का कैंडिडेट बना रही है। इसलिए नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन में जब भी मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार को अनसुना कर दिया जाता है, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। इस बात से भी नीतीश कुमार नाराज हैं। बिहारियों को गालियाँ भी दी जाती है, तो बिहारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। तो इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।